अजरों के नवाई गांव शिनका में जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की आमद मुख्तलिफ इलाकों में तज़कियत रेफरेंस के बाद यूसी शिनका में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें यूसी शिनका के अमीर मौलाना जाबिर अली खान, सरदार अमजद अली खान अमीर जमात इस्लामी अटक, यूसी शिनका के अमीर आदिल शहजाद, हमीद हैदर अवान, तहसील हजरो, हाफिज बिलाल, जनरल सेक्रेटरी अटक व दीगर मुअज़्ज़िनीन इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। तज़कियत रेफरेंस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। मौलाना जाबिर अली खान और सरदार अमजद अली खान ने भी अपने अपने खैरात का इज़हार किया। जमात इस्लामी नायब अमीर लियाकत बलोच ने तज़कियत रेफरेंस के बाद जमात इस्लामी के अमीरों और इलाका के मुअज़्ज़िनीन से खिताब में कहा कि 2.5 साल हुकूमत ने सिर्फ जबान से निकले वादे किए, लेकिन अभी तक कोई पूरा वफा न कर सका। सिर्फ क्रिकेट मैचों PSL पर नजर मकरूज है, बाकी अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला करती हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर खुद जमहूरियत ना हो, पार्टियों के अंदर खुद एक इखलाकी ताकत ना हो, पार्टियों के अंदर खुद जमहूरी कदरें ना हो, पार्टियों के अंदर खुद ही का अहम तरीन हिस्सा है वो पढ़ ले, हुनरमंद हो जाएं और वो सलाहियतें रखें, रोजगार के मौके नहीं है। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, ये कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है कि ये जो हालात की तबाही और बर्बादी है, पुलिस के निजाम को, अदालत के निजाम को, सरकारी महकमों के निजाम को जिस बर्बादी से दो चार कर दिया। हम देख रहे हैं कि फौजी आमरीतें भी आती हैं, पीपल्स पार्टी भी बड़ी मकबूल जमात बनी, मुस्लिम लीग को भी एक बड़ी लोगों की हमायत हासिल हुई, लेकिन इन सब से मायूसी के बाद बुनियादी मकसद उनका तो यही है। हम यहाँ आने पर इनको इनके शुक्रिया अदा करते हैं कि यकीनन मसरूफियात तो सब की हैं, लेकिन हमारे मुरब्बी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उसमें इन्होंने वक्त निकाला और इनको भी हौसला दिया, हम सब की सरपरस्ती की। हमने मुनासिब समझा कि इनकी कुछ गुफ्तगू भी करवा लें ताकि हमें दीनी और रूहानी और आजकल की जो हालात उसमें हमें रहनुमाई मिल सके। अब सब जानते हैं कि मुहतरम लियाकत बलोच साहब अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने हक के लिए ईवानों के अंदर भी हमेशा कलमा हक बुलंद किया और ईवानों से बाहर भी इस राह जिहाद में अपनी सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी। हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि ऐसी हस्ती आज इस गांव शिनका में आई है और हमें कुछ सुनने का भी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा और ये भी यकीन है कि इंशाअल्लाह इनकी और हम सब की दुआएं मग़फ़िरत से मरहूम मक़बूल के दर्जात भी अल्लाह ताला बुलंद करेगा। शिनका जमात का वो मरकज़ है जो मौलाना अयूब रहमतुल्लाह की जब भी यहाँ पर आना हो याद ताज़ा करता है। उनकी मेहनत थी, उनकी कोशिश थी, जिसके नतीजे में ये गांव इदारों की शक्ल में हमें नज़र आता है, दीनदारी की शक्ल में नज़र आता है और आप लोगों की जो दीन के साथ मोहब्बत है, दीन के साथ जो लगाव है, मैं समझता हूँ कि इन्हीं उलमाए किराम का बहुत बड़ा किरदार है और वही किरदार आज हाफिज जाबिर अली खान साहब और इनके सारे रफ़क़ाए कार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह दीन से लगाव अता फरमाए और जो हमारे बुजुर्ग इस इंतखाब में सियासी पार्टियां हिस्सा लेती हैं, सियासी रहनुमा हिस्सा लेते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं, पार्टियां ही फैसला करती हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर खुद जमहूरियत ना हो, पार्टियों के अंदर खुद एक इखलाकी ताकत ना हो, पार्टियों के अंदर खुद जमहूरी कदरें ना हो, पार्टियों के अंदर खुद इंतखाबी पार्लिमानी और इस निजाम का तकद्दुस ना हो, जिनकी सारी जिंदगी का महवर ये है कि बस किसी तरह मेंबर बन जाना चाहिए,
چاہے سیاسی بے وفائی کر کے، پیسہ دے کے، ٹکٹ لے کے اور اپنی وفاداری تبدیل کر کے پارٹیاں بدلنی پڑیں، لیکن بس ممبر بن جانا چاہیے۔ اسی روش نے آج اور سول بیوروکریسی نے کس دائروں کی پابندی کرنا ہے اور ہماری سیاست کو، تعلیم کو، ہمارے سماج کو کن اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انارکی ہے، فساد ہے، سیاست کے محاذ پر بھی سب دست و گریباں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ عام آدمی کی کیا حالت ہے، غریب آدمی کی کیا حالت ہے، مزدور پیشہ اور محنت کش طبقے کی کیا کیفیت ہے۔ ایک بالا تر طبقہ ہے کہ جس کو دنیا کی تمام آسائشیں ہیں، لیکن جو مظلوم، غریب اور پسا طبقہ ہے اس کی کوئی حالت کسی کے سامنے نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہماری آبادی کا اہم ترین حصہ ہے، وہ پڑھ لیں، ہنر مند ہو جائیں اور وہ صلاحیتیں رکھیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ یہ جو حالات کی تباہی اور بربادی ہے، پولیس کے نظام کو، عدالت کے نظام کو، سرکاری محکموں کے نظام کو جس بربادی سے دو چار کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی آمریتیں بھی آتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی بڑی مقبول جماعت بنی، مسلم لیگ کو بھی ایک بڑی لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی، لیکن ان سب سے مایوسی کے بعد لوگوں کی توقعات تھی کہ نئی پارٹی آئے، نیا لیڈر آئے اور جس کے اچھے اعلان اور جس کی اچھی تقریریں، اچھے دعوے کہ جس کے نتیجے میں یہ پاکستان کا نظام بدل جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئے، زیادہ خرابی سے دو چار ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوان پوری قوم کرکٹ کی کھیل سے ایک اچھا تعلق رکھتی ہے۔ اب پی ایس ایل کا مقابلہ ہو رہا ہے، ریاست مدینہ کے اعلانات کی باتیں ہیں، لیکن پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں